नमस्कार, मैं सत्य प्रतीक। आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। तो बढ़ते हैं हमारी खबर की। इजराइल ने गुरुवार 26 सितंबर को दक्षिणी लेबनान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की ड्रोन यूनिट के कमांडर मोहम्मद सरूर की मौत हो गई। इजरायली अधिकारियों ने सरूर की मौत की पुष्टि की है। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने गुरुवार 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि सीज फायर की रिपोर्ट्स गलत हैं। सीज फायर पर नेतान्याहू के इनकार के बाद व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने सीज फायर प्रस्ताव की घोषणा से पहले इजराइल के साथ बातचीत की थी, तब उन्होंने इसके लिए सहमति जताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने कहा कि बुधवार को इजरायली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के सीज फायर प्रस्ताव का ऐलान किया गया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने यूएन में इसे लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने इससे इनकार कर दिया। इजराइल की हारेज वेबसाइट ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि नेतन्याहू और उनके करीबी मंत्रियों को सीज फायर प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गई थी। अमेरिकी दबाव में दोनों ने इस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों की तीखी आलोचना के बाद नेतन्याहू ने अपना रुख बदल दिया। अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम नेतन्याहू ने मीडिया से कहा कि इजरायली सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रहे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी मकसद को पूरा नहीं कर लेते। लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने लेबनान के यूनीन इलाके में गुरुवार को हमला किया। इसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग लेबनान में काम के लिए गए थे। इससे पहले न्यूयॉर्क में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल लेबनान जंग रोकने को लेकर आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। इसमें अमेरिका फ्रांस ने 21 दिन के सीज फायर की मांग की थी ताकि दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज फायर की मांग का समर्थन किया था। बैठक में फ्रांस ने कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ सकती है। कूटनीति से इसे रोका जा सकता है। इजराइल लेबनान में घुसपैठ की तैयारी में जुट गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ हजी हालेवी ने बुधवार को कहा कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना और जमीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। हालेवी ने कहा कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इलाके में घुसेगी और उनकी सैन्य चौकियों को बर्बाद करेगी। तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली सेना का सामना करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल के लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, अब वे अपने घर लौट पाएंगे। गाजा में करीब 1 साल से लड़ाई चल रही है। बाइडेन पर मिडिल ईस्ट में जंग को रोकने का बहुत दबाव है। वे अब सिर्फ 116 दिन तक के राष्ट्रपति पद पर हैं। बाइडेन काफी समय से बातचीत के जरिए जंग को रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक असफल रहे हैं। अगर उनकी कोशिश सफल होती है तो इससे उनकी इमेज बेहतर होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी को भी चुनाव में इसका फायदा मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल को जंग में मदद के लिए घातक हथियार भी मुहैया कर रहा है। इन हथियारों की मदद से गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले हफ्ते इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ गई थी। 17 सितंबर को लेबनान पर पेजर अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद पेजर और वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुए थे। हिजबुल्लाह और लेबनान ने इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। इजराइल बीते 7 दिनों से लेबनान में मिसाइल हमला कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मिसाइल हमलों की वजह से लेबनान में 620 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नॉर्दर्न एरोज नाम दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया गया। इस हमले में 569 लोगों की मौत हुई। इजराइल का यह हमला बुधवार को भी जारी रहा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजरायली हमलों में कम से कम 72 लोग मारे गए। हमारी इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एशियन स्काई न्यूज।